मेरे प्यारे बच्चों, लाइव भगवान में आपका स्वागत है। आध्यात्म से आपका मेटावर्स कनेक्शन। कहानियाँ हमारे व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन के नए सबक सीखने के लिए इस लघु कथा को अंत तक सुनने के लिए तैयार हो जाओ। कुम्हार की कहानी। एक गांव में युधिष्ठिर नाम का एक कुम्हार रहता था। उसको शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी। एक दिन रात्रि के समय जब शराब पीकर अपने घर लौटा तो पैर लड़खड़ा जाने के कारण वह गिर गया। नीचे जमीन पर टूटे हुए घड़े के कुछ टुकड़े पड़े थे। उनमें से एक टुकड़ा कुम्हार के सर में लग गया, जिसके कारण बहुत गहरा घाव हो गया। घाव इतना गहरा था कि दवा लेने के कारण भी ठीक ना हुआ। कुछ महीने पश्चात वह घाव तो ठीक हो गया, किंतु उस स्थान पर बहुत बड़ा निशान बन गया। कुछ समय पश्चात उस गांव में सूखा पड़ गया। कुम्हार अपना गांव छोड़कर अन्य राज्य में चला गया। उस राज्य में राजा सेवकों को भर्ती कर रहा था। तब कुम्हार भी उन सेवकों में शामिल हो गया। जब राजा ने कुम्हार के सर पर इतना बड़ा घाव का निशान देखा तो सोचा, अवश्य ही ये बहुत बड़ा शूरवीर होगा, जिसने कई जंगे मैदान में फतेह हासिल की होंगी। किसी न किसी जंग में यह घाव उसके सर पर लग गया होगा। यह सोचकर राजा ने उसे उच्च पद दे दी। राजपुत्र और कुछ सेनापति कुम्हार का इतना सम्मान देखकर उससे जलते थे, लेकिन राजभय के कारण उसको कुछ कह नहीं सकते थे। कुछ समय पश्चात राजा को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। राजा ने संयोगवश युधिष्ठिर कुमार से पूछ लिया कि किस युद्ध में उसे यह घाव लगा है। कुम्हार ने सोचा कि राजा और उसकी तो काफी मित्रता हो चुकी है, तो उन्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। यह सोचकर कुम्हार बोला, महाराज, मैं कोई योद्धा नहीं, मैं तो एक साधारण कुम्हार हूँ, और यह घाव मुझे अपने घर में एक टूटे घड़े से लगा है। महाराज ने जब ये सुना तो अचंभित रह गए। गुस्से से लाल पीले होकर बोले, तूने मुझे ठग कर राज्य में बहुत ऊंचा पद ले लिया है। तुम इसी वक्त मेरे राज्य से निकल जाओ। कुम्हार महाराज के सामने विनम्रतापूर्व निवेदन करने लगा कि महाराज, मैं आपके लिए युद्ध के मैदान में प्राणों की बाजी लगा दूंगा। आप एक बार मेरे युद्ध कौशल तो देख लीजिए। किंतु महाराज ने एक ना सुनी और उसे राज्य से तुरंत निकलने के लिए कहा। महाराज ने कहा, तुम भले ही बहुत ही शूरवीर हो, सब गुणों में संपन्न हो, किंतु जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है वह कुल शूरवीरों का कुल नहीं। तुम्हारी हालत उस गीदड़ की तरह हो चुकी है, जो शेर के बच्चों के साथ पलने के बाद भी हाथी का शिकार नहीं कर पाया। तुम्हारी सच्चाई का पता सेनापति और राजपूतों को पता चले, उससे पहले तुम राज्य छोड़कर निकल जाओ, वरना वह तुम्हें मार डालेंगे। अंत में कुम्हार राज्य छोड़कर चला गया। ये था इस कहानी का अंत। धन्यवाद। फिर से पधारे और सुनते रहें।